Hello everyone, welcome to today's discussion on Indian Constitution, भारतीय संविधान। सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान दिवस, जिसे कि हम राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी जानते हैं, भारत के संविधान को ग्रहण करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। अंबेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। देन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को ग्रहण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। यह दिवस संविधान के महत्व तथा संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों एवं सुझावों के विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। भारत का संविधान। तो सबसे पहले आपको भारत के संविधान को समझना आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान को समझने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसकी मीनिंग्स, अर्थ, स्ट्रक्चर, संरचना, अधिनियम, एक्ट, मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स, इंपॉर्टेंस यानी महत्व। तो इस पर एक एक करके हम इस पर नजर डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में संक्षिप्त में आप ये जाने सबसे पहले कि भारतीय संविधान में क्या क्या मेंशन है। प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, इसे हम उद्देशिका, इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में प्रियम्बल हो गया। इसके बाद जो है भारतीय संविधान 25 पार्ट्स में विभक्त है, जिसके अंतर्गत लगभग 448 आर्टिकल्स हैं। देन 104 अमेंडमेंट्स यानी संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स एंड अपेंडिक्स अवशिष्ट 2। तो इस तरह से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स एंड अपेंडिक्स। अब यहां पर देखिए कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे भारत का संविधान कई अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके और जो हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, उन सभी के अनुरूप मॉडिफिकेशन करके भारतीय संविधान को तैयार किया गया। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के जो सोर्स है, कहां से क्या लिया गया है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे भारतीय संविधान की फीचर्स में जो मेंशन है वो क्या चीजें कहां से ली गई हैं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉज, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। अब हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखें, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, removal
of Supreme Court and High Court judges and post of Vice President. Irish Constitution से Director Principal of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha and method of election President. Then Canadian Constitution से देखें तो Federation with a strong center, vesting of residuary powers in the center, appointment of state governments by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court. इसके बाद आप देखें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. देन वीमेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया रिपब्लिक and the ideas of liberty, equality and fraternity in the preamble. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो इस तरह देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके यहां से सोर्स लिए गए. तो सबसे पहले हमें भारत के संविधान को समझना होगा कि संविधान क्या है. संविधान किसी देश का सुप्रीम लॉ होता है. यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की सरकार, संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और देश की संरचना और प्रक्रियाओं का वर्णन होता है. संविधान किसी देश के शासन का आधार होता है और सभी कानूनों को संविधान की भावना के अनुरूप होना जरूरी होता है. संविधान यह निर्धारित करता है कि सरकार के सभी तत्व कैसे संगठित होते हैं और विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है. इसमें नियत होता है कि किसी देश के शासन में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है और कौन इसका प्रयोग करता है और किसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा. तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को भी आपको नजर जानना आवश्यक है. जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया. भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है. हमारे भारत के संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद और इनिशियली 395 अनुच्छेद थे जो कि वर्तमान में 448 हो गए हैं. 25 पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियां 12 हैं और लगभग 100 से अधिक संविधान में संशोधन हो चुके हैं. भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट्स और कर्तव्यों ड्यूटीज के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन भी बताया गया है. भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है. भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है. यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है. भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है. भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है. तो ये संविधान का परिचय था. अब हम बात करेंगे कि संविधान का अर्थ. तो किसी भी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है. यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है. यह देश की सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए रूपरेखा प्रदान करता है. भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है. यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा की तैयार करता है. साथ ही साथ जो संस्थाओं की पावर्स
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट की रक्षा के साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है और इस तरह से ये संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियम का भी उल्लेख रहता है। तो देखिए, ये था भारत के संविधान के। अब यहां पर देखिए भारतीय संविधान के संरचना कैसे है, भारतीय संविधान के हमारे क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी विशेषताओं पर देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि भारत का संविधान कई अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके और साथ ही अपने यहाँ की परंपराओं संस्कृतियों को ध्यान में रख करके, भौगोलिक इकाइयों को ध्यान में रख करके और उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, इसीलिए हमारे भारत का संविधान काफी लंबा और विस्तृत है। तो सबसे पहली विशेषता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जैसा कि अभी सोर्सेस के बारे में आपके सामने हमने उल्लेख किया। ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यह कठोरता के साथ साथ निम्नता का लचीलेपन का मिश्रण है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वायस, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक का भी समावेश है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की सरकार का स्वरूप संसदात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, लास्ट में गए। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी हमारे भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता और जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता का उल्लेख है, जो कि विशेषता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है स्थित होगा और इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसके अधीन हर राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट के अधीन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ए सेकुलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां पर सभी जाति धर्म संप्रदाय को महत्व दिया गया है, संविधान की कोई जात नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो भारत का नागरिक माना जाता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान है। 3 tier गवर्नमेंट्स, 3 tiers गवर्नमेंट्स का एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे यहाँ जो है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, तो उनमें से जैसे रूरल बॉडीज की बात करें तो वहां पर उसके 3 tiers है गवर्नमेंट्स, तो उन रूप में ले लीजिए। और साथ साथ में यदि इसे देखें तो 3 tier का मतलब ये हो गया संघीय स्तर पर संघ सरकार, राज्य स्तर पर राज्य की सरकार और इसके बाद लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर को कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स के रूप में डिवाइड किया गया है, जैसे पार्ट्स, भाग। संविधान में भाग का तात्पर्य है समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, यानी विभिन्न पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रत्येक पार्ट्स देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है। जैसे ओरिजिनली रूप से हमने बताया कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, यानी हिंदी में इसे हम अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण देता है। संविधान के प्रत्येक पार्ट में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। एट प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल, अनुसूचियां। अनुसूची संविधान से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियां स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी, लेकिन एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है, यानी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान
अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अधिनियम और अंगीकरण कैसे हुआ, क्या था। तो आप समझिए, भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत की स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। तो यहां से देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पूरे संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की अंगीकृत तिथि के रूप में जाना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया और इसी तिथि को भारत के संविधान के अधिनियमन तिथि के रूप में जाना जाता है। संक्षिप्त में जैसे अभी हम आपके सामने मेंशन किए भारतीय संविधान की विशेषताएं, यदि इसे हम थोड़ा सा विस्तृत होकर के देखें तो जैसा कि हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई फैक्टर हैं, जैसे देश की विशाल विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति। सेकेंड था हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ साथ अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों को संशोधित करके और हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया। नेक्स्ट था हमारा ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोर इसलिए कि इसमें संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीला का मतलब यह है कि जनरल बहुमत मेजॉरिटी यानी सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कठोर है ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट था एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली, यानी फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वॉइस। भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है और इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल हैं। हालांकि इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट फीचर था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट था सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक बैलेंस बनाया गया है। हालांकि विधि बनाने का अंतरिम अधिकार पार्लियामेंट को है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हो तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हो। नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के द्वारा देश में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि न्यायालयों की एकल प्रणाली
जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट शामिल हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान की मूल अवसंरचना अनुरूप समीक्षा करती है। एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका स्वायत्त रूप से संचालित होती है, जो सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के प्रभाव से स्वतंत्र है। नेक्स्ट था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता है। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के लागू होने से प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम संक्षिप्त में डीपीएसपी के रूप में लिखते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लिखित नैतिक और नागरिक दायित्वों का एक समूह है। यह कर्तव्य नागरिकों को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट था ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। इसके बजाय यह अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन के आधार पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है, जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक समान अधिकार प्राप्त है और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान ने कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना की है, जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद है। इन प्रावधानों को शामिल करने का तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा करना है। नेक्स्ट है 3 टियर गवर्नमेंट। त्रिस्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायित्वों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट राज्य सरकारें एंड लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकारें, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं। इस विकेंद्रीकृत प्रणाली के द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कोऑपरेटिव कमेटीज को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। तो यह था हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब इसके बाद हमें भारत के संविधान के महत्व को समझना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि देखिए, विधि का शासन। संविधान जो है विधि के शासन पर आधारित है, अर्थात प्रशासन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों सहित विधि से ऊपर नहीं है, यानी लॉ सुप्रीम है। अधिकारों की सुरक्षा को लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स
गारंटी देता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है, और साथ ही साथ इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए सिस्टम भी प्रदान करता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है। संविधान सरकार के स्ट्रक्चर को चित्रित करता है। सरकार के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की सीमाओं को परिभाषित करता है। इन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है। संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जो क्रमिक सरकारों को मार्गदर्शन देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान लोगों की विविधता को मान्यता देता है तथा इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही राष्ट्र प्रति सामान्य नागरिकता और निष्ठा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है। संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है, जिस पर सभी कानून और विनियम आधारित होते हैं। कानून प्रणाली में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनशीलता, अर्थात एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संशोधनों की भी अनुमति देता है, जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से देखिए, भारत के संविधान के स्रोत के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, और इस तरह से कि और इसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं जिनका कि हमने मेंशन किया है अभी लेक्चर में, तो देखिए पार्ट्स कैसे हैं, और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर 25 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन पार्ट 1 में मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसका प्रावधान यदि आर्टिकल में देखें तो 1 to 4 में है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप 5 to 11। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 152 to 237। और इसके बाद जो था उसको 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है पार्ट 7 में। नेक्स्ट पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी, जिसका मेंशन आर्टिकल 239 to 242 में है। पार्ट 9A में पंचायत है, इसका आर्टिकल में देखा जाए तो 243A to 243O। पार्ट 9D में म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिकाएं, आर्टिकल 243P to 243ZG। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया का प्रावधान है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 to 244A में है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 245 to 263। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्टिकल 264 to 300A। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 to 307। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 to 323। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स, जिसका मेंशन आर्टिकल 323A to 323B में है। पार्ट 15 में इलेक्शन, आर्टिकल 224 to 329A। एंड देन पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 to 342। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 to 351। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 to 360। मिसलेनियस, आर्टिकल 361 to 367। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 to 392।
shall title commencement authoritative text in Hindi and repeals Article 393 to 395। तो इस तरह था। अब बात करें शेड्यूल, जो अनुसूचियां हम बोलते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी जो बाद में 12 अनुसूचियां हो गई। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है, जैसे हम लेते हैं शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। शेड्यूल 2 में मेंशन है स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। शेड्यूल 3 में मेंशन है ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। शेड्यूल 4 में मेंशन है राज्यसभा, एमपी, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड शेड्यूल 5 में है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। शेड्यूल 6 मेंशन है स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। शेड्यूल 7 में मेंशन है डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 में मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शेड्यूल 9 में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। शेड्यूल 10 में मेंशन है डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। शेड्यूल 11 में मेंशन है रिस्पांसिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत। शेड्यूल 12 में है रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो देखिए ये 12 अनुसूचियां जो है ये आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां से प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका क्या, जब आप मेन एग्जाम में आंसर राइट करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं इनको मेंशन करना पड़ता है। तो इस लेक्चर से यह निष्कर्ष निकलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रमाण है। इसका निर्माण संविधान सावधानी पूर्वक किया गया है, जो ऐतिहासिक संघर्षों और दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है। यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने मूल्यों को बनाए रखने, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। तो यह था हमारे भारतीय संविधान की। यहां पर देखिए एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी, अभी जैसे मैंने संविधान के बारे में डिटेल में अध्ययन किया, आपके सामने लेक्चर के रूप में पेश किया, संविधानवाद भी एक शब्द आता है कि संविधानवाद क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती है। यह एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिसके अंतर्गत राज्य को अपना कार्य संचालन करना पड़ता है और यह गवर्नमेंट पर भी सीमाएं आरोपित करता है। तो ये एक शब्द, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड दिस टॉपिक्स बिलोंग्स टू जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस फॉर civil services exams, state PCS and other competitive exams also. So nice day. Thanks.